एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसी। तो एक दो दिन पहले मेरे पास भूमिका का कमेंट आया था कि उनके एमएससी की फाइनल के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं इकोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर कुछ लेक्चर्स लेके आऊँ। तो स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके कहने पे बनाई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में, और आगे भी मैं इकोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं और वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज होती हैं, उनके अंदर क्या क्या चेंज आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओवर टाइम द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन मे इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अबाउट द सेम or go up and down in cycles in response to the changes in environmental conditions। टाइम के साथ क्या होता है, एक पॉपुलेशंस के अंदर जो लोग होते हैं वो या तो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, या फिर सेम भी रह सकते हैं, या ऊपर नीचे भी हो सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। 4 वेरिएबल्स बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन गवर्न चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज। देखिए, कोई पॉपुलेशन है, उसमें कितनी बर्थ हो रही है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे आके नए बस रहे हैं, कितने लोग वहाँ से निकल के कहीं और जा रहे हैं, ये सब चीज़ें पॉपुलेशन के साइज़ को बताती हैं। और पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय बर्थ एंड इमिग्रेशन एंड डिक्रीजेज बाय डेथ एंड एमिग्रेशन। देखिए, बर्थ से लोग जन्म लेते हैं या फिर कहीं से लोग आके कहीं पे बस जाते हैं, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो बर्थ और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और डेथ और एमिग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ होता है। देखिए, इमिग्रेशन क्या होता है, जैसे सपोज समझ लीजिए आपकी कॉलोनी में कोई लोग आके रहने लगे बाहर से, तो ये हो गया इमिग्रेशन। और एमाइग्रेशन क्या होगा, आपकी कॉलोनी से कोई लोग चले गए और कहीं और जाके रहने लगे, ये हो गया एमाइग्रेशन। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन चेंज के बारे में। पॉपुलेशन के अंदर चेंज कैसे आता है, देखिए, बर्थ प्लस इमिग्रेशन, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग आके बस रहे हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेथ और एमाइग्रेशन को, तो हमारा पॉपुलेशन चेंज निकल कर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन के बारे में। A population is a group of individuals of a single species living in the same area। Population क्या होती है, a group of individuals, लोगों का ऐसा ग्रुप जो कि एक ही स्पीशीज़ के हों, एक ही जगह पर रह रहे हों। Members of a population rely on the same resources, are influenced by similar environmental factors and are likely interact and breed with one another। एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो सेम ही रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं। अब आप देखिए, अब आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं, तो आपके घर में जो पानी आ रहा है, तो आपकी कॉलोनी के सारे लोग एक ही पानी के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, एक ही जगह के पानी के ऊपर डिपेंड करेंगे ना। तो ये कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन रिलाई ऑन दी सेम रिसोर्सेज, और वो सिमिलर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, आपकी तरफ बारिश हो रही है, तो आपके आसपास जो लोग रहते होंगे वो भी, उनके यहाँ भी बारिश हो रही है। अब ये तो है नहीं कि आपके दूसरे शहर में कहीं पे तूफ़ान आ रहा है तो आपके यहाँ पे भी तूफ़ान आए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। और ये जो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ ब्रीड करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज एज दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। एक पॉपुलेशन जब एक दूसरे के साथ पॉपुलेशन में रह रहे, जब ऑर्गेनिज्म है, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो या तो वो पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ होता है या फिर पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। द स्टडी ऑफ वाई पॉपुलेशंस चेंज एंड व्हाट कॉजेज देम टू चेंज इज़ नोन एज पॉपुलेशन डायनामिक्स। देखिए, एक पॉपुलेशन क्यों चेंज हो रही है और किन चीज़ों की वजह से चेंज हो रही है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड रिसोर्सेज सच एज वाटर, एनर्जी,
एंड लिविंग स्पेस। सारी जीव जंतुओं को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी, एनर्जी और रहने के लिए जगह। पॉपुलेशंस गेट देयर रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम अपने रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त करते हैं? एनवायरनमेंट से। The maximum number of individuals an ecosystem can support is known as the carrying capacity। एक इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रह सकते हैं, कितने जीव जंतु रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। When a habitat contains enough resources to meet the needs of a population, the population grows rapidly। जब एक हैबिटेट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं तो वो पॉपुलेशन क्या होती है, वो जल्दी जल्दी बढ़ती है। अब उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो सभी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता जाएगा। द ग्रोथ स्टेज इज़ फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। ग्रोथ स्टेज के बाद एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे सब स्टेबल हो जाता है। व्हेन द साइज़ ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, और पॉपुलेशन का साइज़ कांस्टेंट हो जाता है। For most population, the stability stage is the longest stage of a population's existence। बहुत सारी population के लिए stability stage जो होती है वो longest stage होती है। The stability stage is often followed by a decline in population size। Stability stage के बाद क्या होता है, एक decline stage आती है जिसमें resources कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से population size भी कम होता जाता है। अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में। दो टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में बात करते हैं। अ पॉपुलेशन सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इफ़ ऑल मेंबर्स हैव अबंडेंट रिसोर्स एबिलिटी। अगर किसी पॉपुलेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है। They are free to reproduce और it is also known as geometric growth। exponential growth को हम geometric growth भी कहते हैं। In nature, population may grow exponentially for some period of time, but they will be limited by resource availability। Nature में क्या होता है, एक population exponentially grow कर सकती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कभी ना कभी तो उसके रिसोर्सेज कम होंगे ना, कभी ना कभी तो उसके रिसोर्सेज ख़त्म होंगे, हमेशा वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकती। पॉपुलेशन पासिस वेल बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, इसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी से भी आगे चली जाती है। इट प्रोड्यूस जे शेप्ड कर्व। इसमें जे शेप कर्व प्रोड्यूस होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। अ स्टेशनरी और स्टेबल फेज इज़ रेयरली अचीव्ड। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, स्टेशनरी फेज बहुत ही रेयरली अचीव होती है। इसके अंदर ज़्यादातर दो फेजेस होती हैं, लैग फेज और लॉग फेज। इट अकर्स इन फ्यूअर ऑर्गेनिज्म लाइक लैमिंग्स, एल्गल ब्लूम्स एट्सेट्रा। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रियलिस्टिक वन। इसको एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं माना गया है, क्योंकि रियल में तो यही होता है कि एक टाइम के बाद रिसोर्सेज कम होने ही लगते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये देखिए, इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन साइज को डिनोट किया है। अब ये देखिए, इसमें जे शेप ग्राफ आ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी बोलते हैं। अब देखते हैं वो फॉर्मूला जिससे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। dn/dt इज इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू एन। देखिए, n होता है पॉपुलेशन साइज और t होता है टाइम, और b मीन्स बर्थ एंड d मीन्स डेथ। तो अगर हम b माइनस डी को r से डिनोट कर देंगे, r हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट के लिए, तो अगर हम b माइनस डी को r से डिनोट कर देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dn/dt इज इक्वल्स टू rn। तो एक फार्मूला ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, और दूसरा फार्मूला होता है nt इज इक्वल्स टू n0 e RT। अब ये देखिए, dn का मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन साइज,
dt का मतलब है चेंज इन टाइम, n का मतलब है पॉपुलेशन साइज, t डिनोट करता है टाइम को, r डिनोट करता है ग्रोथ रेट को, b डिनोट करता है बर्थ को, d डेथ को, एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t और एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। अब हम पढ़ते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। इट अकर्स व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लॉजिस्टिक ग्रोथ तब होती है जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब हो रही थी? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। और लॉजिस्टिक ग्रोथ कब हो रही है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज ईच इंडिविजुअल हैव फ्यूअर रिसोर्सेज ड्यू टू कॉम्पिटिशन। देखिए, पॉपुलेशन का साइज जब बढ़ता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोगों के पास कम रिसोर्सेज बचते हैं। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन ओनली सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो है वो एक ही पर्टिकुलर पॉपुलेशन साइज को सपोर्ट कर सकता है। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि एक रूम है, उसके अंदर आप ऐसा समझ लीजिए कि 10 लोग ही रह सकते हैं। तो अगर उसमें 10 से ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर क्या होगा? उसके अंदर रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, स्पेस की भी कमी हो जाएगी, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा तो जो सुपीरियर होगा वो जीतेगा और वो सरवाइव कर जाएगा, और जो इन्फीरियर होगा वो मर जाएगा। अब आगे देखिए। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़ दैट अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट इज़ नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये वही बात हो रही है। कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन स्पेस, abundance ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनी मोर। कैरिंग कैपेसिटी जो है स्पेस पे डिपेंड करती है, रिसोर्सेज कितने हैं उस पर डिपेंड करती है, और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है? पॉपुलेशन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जाती है। इट प्रोड्यूसेस एस शेप्ड कर्व, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और इसमें क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमने देखा था कि स्टेशनरी फीस जो है वो बहुत रेयरली अचीव होती है, वरना नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है? स्टेशनरी फेज अचीव होती है। इट हैज़ 4 phases: लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिसलिरेशन। डिसलिरेशन मतलब जो मैंने आपको बताया था कि एक टाइम के बाद रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज़ होने लगता है। इट इज़ मोर कॉमन, इसको हम ज़्यादा रियलिस्टिक मानते हैं। अब देखिए, ये इसका ग्रोथ कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी कहते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे हमने पॉपुलेशन साइज़ को डिनोट किया है। और ये ऊपर हमने दिखाई है कैरिंग कैपेसिटी। यहीं कैरिंग कैपेसिटी तक ही पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ होता है, उसके बाद हमारी स्टेशनरी फेज आ जाती है और ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब हम देखते हैं वो फार्मूला जिससे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करते हैं। dn/dt इज इक्वल्स टू rn k-1 k-n/k। n यहाँ पे वही पॉपुलेशन साइज़ को डिनोट कर रहा है, dn/dt डिनोट कर रहा है चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम, k डिनोट्स कैरिंग कैपेसिटी, r डिनोट्स ग्रोथ रेट। बस यहीं पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं और ऐसे नए नए टॉपिक्स लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और इकोलॉजी की वीडियोस आगे आती रहेंगी, तो देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।